क्या कहते हैं, रिसेंटली अभी आप देख रहे होंगे कि फ़लस्तीन में पुश करते करते उनको क्या कहते हैं गज़ा से, सेंट्रल गज़ा, फिर वहाँ से पुश करके क्या कहते हैं अब रफ़ा बॉर्डर तक ले आए। और रफ़ा में भी क्या कहते हैं भूख, खाने की किल्लत अपनी जगह, पानी की किल्लत अपनी जगह, और तमाम तर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं इंसानी ज़िंदगी गुजारने के लिए, पानी, बिजली, गैस के अलावा बहुत सारी क्या कहते हैं अब लोग बीमार हैं, रहने के लिए घर नहीं है, बहुत ही बड़ी आबादी एक छोटे से एरिया में कंसंट्रेट हो गई है। और उस पूरी एरिया की जो नौइयत है क्या कहते हैं वो एक जेल की सी है, और उस जेल में भी ऊपर से समझे बम बरसाए जा रहे हैं। तो इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई, मतलब कोई चीज़ क्लियर हुई हो या नहीं हुई हो, एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये जो ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी या ये जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, ये इसकी कोई हैसियत नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लंबड़दार बने ये फिरते थे वो थी ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी सबसे पहले। आज 8 मार्च है ना, आज वुमेंस डे है। अब तक तकरीबन गजा में 9,000 के करीब औरतें शहीद हो चुकी, 9,000 के करीब, सही है। और कई सारी ऐसी औरतें हैं जिनके क्या कहते हैं ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन हो नहीं सकते, वो सामान मौजूद नहीं है। तो अब ये वेस्टर्न कहीं पे भी अगर वुमेंस डे बना रही है, सेलिब्रेशन कर रही है, तो वो उन्हीं वैल्यूज़ पे लोग सवाल करेंगे, यार तुमने 9,000 औरतों को शहीद कर दिया ये एरिया में और अब तुम वुमेंस डे बना रहे हो। अभी इत्तेफाक से अभी इन्हीं 3-4 महीनों में चिल्ड्रन चिल्ड्रन डे भी आया था, और उस टाइम भी सबसे पहले ये रेस कर रहे थे, यार तुम पूरी दुनिया को कह रहे हो चिल्ड्रन डे बनाओ, और तुमने इतने सारे क्या कहते हैं बच्चे शहीद कर दिए। तो तुम क्या मतलब तुम वैल्यूज, अच्छा ह्यूमैनिटी के बाद क्या वैल्यू है सबसे ज्यादा वेस्ट की? डेमोक्रेसी, अक्सरियत, आज़ादी। एक तरफ तमाम यूएनओ में सारे ममालिक कहते हैं कि सीज फायर हो जाना चाहिए, यूएसए वीटो कर दे, कहाँ मतलब कहाँ गई अक्सरियत की नुमाइंदगी? वीटो का रीजन। यूएस क्या कहते हैं, यूएस नहीं चाहता कि इसराइल मतलब अगर यूएस चाहता तो यूएस को जिधर करना होता है वो यूएन से इजाज़त की भी या यूएन पे पेश करने की भी ज़रूरत उसे पेश नहीं आती। मतलब क्या कहते हैं यूएन बेसिकली बना ही उसके इस्तेमाल के अमेरिका के चंद ममालिक के मफाद के लिए। तो अब ये जो पूरे जो गजा का सिनेरियो था ना, इससे जो चीज़ क्या कहते हैं हमें मिली है, वो पहली चीज़ ये एक्सपोज हो गया कि ये पूरी दुनिया की क़यादत करने के काबिल नहीं, सही है। एग्जैक्ट। ये जिधर जाते हैं इलाके खंडर बना देते हैं। या हाँ फिर कॉलोनाइजेशन अगर वो भी कर रहे हैं, डेवलप भी हो रहे हैं, तो वो जी उनके जी, मर्जी के बगैर कुछ भी बिल्कुल नहीं है। मतलब। अब आप ये देखें अफ्रीका, क्या कहते हैं आप अभी अगर मैं अफ्रीका का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो भूखे नंगे और क्या कहते हैं एक बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं अजीब सी हालत में गुर्बत वाले ज़्यादा लोग आते हैं ना आपके जहन में। हाँ, डिपिक्ट यही किया गया। हाँ कि बहुत, हालांकि अफ्रीका सबसे ज़्यादा जरखेज़ जगह, सबसे ज़्यादा उनके पास क्या कहते हैं सोने और हीरे के ज़खायर हैं। हम्म। क्या चीज़ है जो अफ्रीका के पास नहीं है? कोई रिसोर्सेज वाइज ये देख के कह नहीं सकता कि यार ये कर्ज़ों में डूबा हुआ मुल्क है। मतलब आप तसव्वुर यार, इतनी रिसोर्सेज से में डूबा हुआ मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ है। तो मतलब अफ्रीका जैसी रिसोर्सेज से रिच जगह पे भी जब कॉलोनिस्ट आता है तो उसको ऐसा खंडर बना दिया पूरा अफ्रीका को। तो मीम्स ही बनना शुरू हो गई है, मतलब वो जैसे वो है ना, जी मतलब इन लोग को कहीं पे भी मतलब किसी के साथ अगर अच्छा भी कर रहे होते हैं, मतलब हम्म, किसी को एड दे रहे हैं, हाँ हाँ ये हाँ, यूएसए एड दे रहा है, किसी को कुछ दे रहा है, या कहीं पे आने की बात कर रहा है, हम्म, तो फौरन आना शुरू हो जाता है कि इसको वहाँ पे जो है ना ऑयल नज़र आ रहा है, हाँ तेल के ज़खायर दिख रहे हैं इसको वहाँ पे, इस तरह की बातें होना हाँ, शुरू हो जाती हैं। दे नीड डेमोक्रेसी। हाँ। जिधर हल्का सा तेल निकल आया, इस्तेमाल बेसिकली रिसोर्सेज को क्या कहते हैं लूटने के लिए ही जाते हैं। कहीं पे भी कहीं एग्जैक्टली। पे भी उनको उनकी खैर मतलब, जैसे बर्रे सगीर भी जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, मतलब ज़खायर से और जीडीपी कितनी ज़्यादा थी, लेकिन जब आया तो सब कुछ लूट के ट्रेनों से ले गया। तो अब जो ये है ना कि बहुत ज़्यादा जिसको क्या कहते हैं ग्लोरीफाई किया जाता था कि हम्म। यार ये वेस्टर्न ऑर्डर है, ये उनकी कुछ वैल्यूज़ है, हमें पता है ना उसकी कोई वैल्यूज़ की ऑर्डर है। जेंडर इशू को, जो जेंडर इशू अब वेस्ट के अंदर ही लोग उसको क्या कहते हैं कहना शुरू हो गए, यार ये तो कि क्या लोग अंदर ही उस वैल्यू को मीम कर रहे हैं कि यार क्या फजूल चीज़ में लगा दिया, कोई भी हम्म। अपने आप को कुछ भी आइडेंटिफाई कर दे हम हम्म। क्या कहते हैं, और ये वैल्यू तुम पूरी दुनिया पे इम्पोज कर रहे हो। मतलब वेस्ट का ये है ना, कोई भी वैल्यू जो वो अपनाता है वो उसको पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करता है, चाहे डेमोक्रेसी, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी। तो
तो अब ये जेंडर की जो चीज़ ये पूरी दुनिया में फैलाना चाहे वो उसको खुद उसके अंदर लोग क्वेश्चन करें कि किस नॉनसेंस पे तुम क्या नॉनसेंस हमारे बच्चों को तुम स्कूल में पढ़ा रहे हो, हम ये पढ़ने के लिए स्कूल में भेज रहे हैं। तो यूएन की गजा के उस पूरे सिनेरियो में ये तो एक्सपोज हो गया है कि ये पूरी दुनिया की क़यादत करने के लिए क्या कहते हैं सही नहीं, ये पूरी दुनिया की क़यादत करने के लिए ठीक नहीं, ना इसके काबिल है। दूसरी चीज़, जो वो अपनी वैल्यूज़ का क्या कहते हैं चर्चा करते रहता था वो खुद उन वैल्यूज़ पे स्टैंड नहीं करता। तीसरी चीज़ ये कि जब अभी लोग को एज अ मजबूरी क्या कहते हैं तस्लीम कर रहे हैं, भले वो वेस्टर्न पावर वीक पड़ गई है लेकिन क्योंकि लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो इस वजह से क्या कहते हैं कोई दूसरी ताकत लोग उभरते हुए सामने आ नहीं रही। जब सोवियत यूनियन क्या कहते हैं थी और सोवियत यूनियन नाकाम हो रही थी तो लोग कह रहे थे ठीक है अल्टरनेटिव हमारे पास कैपिटलिज्म है तो कम्युनिज्म फॉल करिए क्योंकि एक अल्टरनेटिव ताकत खड़ी। तो जिस तरह क्या कहते हैं माजी में हम देखते हैं रोम ऑफ फार रोम ऑफ फारस क्या आते हैं। आपका रोल था। हाँ तो क्या कहते हैं वो भी सुपर पावर थे ना उस टाइम के। हम्म। तो रोम ऑफ फारस नहीं रोम हाँ रोम ऑफ फारस ही तो वो उस टाइम के जो सुपर पावर थे। तो अब वो उस टाइम पे एक टाइम था कि वो इंसानों की हाकमियत उधर लोग परेशान आ गए थे क्या कहते हैं वो सिस्टम फंक्शन कर नहीं पा रहा था। तो ऐसे उस टाइम पे एक अल्टरनेटिव एक क्या मुतबादिल निज़ाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत कायम की। तो उस वर्ल्ड ऑर्डर को बिठाने में टाइम नहीं लगा, क्यों? क्योंकि एक अल्टरनेटिव ताकत तैयार हो तो जब ये सहाबा उस दरबार में पहुंचते तो वो लोग हैरान है भाई ये तो अरब बद्दूत हैं, ये यहाँ कैसे आ गए। तो जो चीज़ उनको यहाँ से वहाँ से यहाँ लाई ना चीज़ एक आइडियोलॉजी थी एक नज़रिया था। तो हमेशा जो क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी होती है वो वीक आइडियोलॉजी खा जाती है अनलेस कि हम उस आइडियोलॉजी स्टैंड लें उस आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने पेश करें। लॉयल। हाँ तो अभी हमारे पास बेहतरीन मौका है कि दुनिया को बताने का देखो ये जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है इसके पास ये काबिलियत नहीं कि ये पूरी दुनिया की क़यादत करे। ये जिधर जाता है या तो तबाह बर्बादी कर देता है, अफ़गानिस्तान इराक़ शाम और लिबिया की तरह उसको खंडर बना देता है या अफ्रीका। तो या अगर मतलब कोई इसके साथ हम्म ये जहाँ जा रहा है वो लोग हम्म अगर डेवलप भी होंगे ना तो वो हम्म इनके दिए हुए ऑर्डर्स और इनके दी हुई वैल्यूज़ के मुताबिक जब तक चल रहे होते हैं हम्म तब तक जो है वो उभरते हैं। हम्म। अगर उनकी वो मतलब बात नहीं मानते तो बस वो। इस तरीके से दाखिली ये जैसे देखें ना रेड इंडियंस आपने सुना होगा उनकी इनका तरीका ही यही रहा है कि ये जाके लाशें बिछा बिछा दिया करते थे, इनके पास कोई वैल्यूज नहीं। इस्लाम में क्या है इस्लाम सबसे पहले जाके दावत रखेगा, सही है आपके कहेगा ठीक है हम दावत दे रहे हैं आपको आप वो कबूल करो। अगर दावत कबूल नहीं कर रहे ठीक है तो फिर आप जिजिया दे के रहो, सही है। और जिजिया दे के ये कोई एग्रेसिव नहीं है, जिजिया यानी कि जैसे मुसलमान भी ज़कात देते हैं और मुसलमान भी दीगर वो चीज़ें देते हैं तो आप भी दो। और तो खिलाफत आपको अमान देगी, अमान यानी कि आप फिर हमारे हम क्या कहते हैं हम आपको अपने अंडर रखेंगे आपके सारे मामला लेकर। और फिर खिलाफत उन जगहों को डेवलप करती है, ऐसा नहीं कि मतलब अब तुम गुलाम हो अब हम तुम्हें निचोड़ेंगे, ऐसा नहीं। खिलाफत जिधर जिधर गई है तो आप देख लें मिस्र फिर आगे इंदलूस तक जिधर जिधर गई डेवलपमेंट करते हुए आगे तक चले गई और वहाँ के लोगों ने फिर खुद ही इस्लाम कबूल दिया। तो ये जिजिया भी कोई जबर नहीं है, अगर जिजिया नहीं देते फिर इस्लाम कहती है ठीक है फिर जिहाद करते हैं और फिर इस्लाम अपनी अथॉरिटी मनवाता है। मतलब ये बात जाके अगर कोई इनसे पूछे ना हम्म जूस से कि यार आप लोग की गोल्डन एज कब थी, हम्म। तो इनकी गोल्डन एज तब थी जब मुसलमान जो है वो उसमें थे, जी पावर में थे, एग्जैक्टली वैसी खिलाफत में थे। बिल्कुल तो उस चीज़ का इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। बिल्कुल इंडिया के अंदर देख लें, हालांकि इंडिया के अंदर मुसलमान जितने पाकिस्तान में हैं, यहाँ से ज़्यादा तादाद में वहाँ पे, लेकिन बिल्कुल वहाँ पे माइनॉरिटी में हो। बिल्कुल ठीक है, और अगर यहाँ पे आप देखते हैं ना, हम्म, मतलब वहाँ पे आप देखते हैं कि मुसलमानों के साथ हिंदू किस तरह से पेश आ रहे हैं जी और हम यहाँ पे हिंदुओं के साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं। जी मतलब बिल्कुल आप एजुकेशन सेक्टर्स में देखें, आप इवन हम्म हमारे बिजनेस सेक्टर्स के अंदर देखें तो ट्रू उनको कोई मसला नहीं है हमसे। यहाँ ऐसे पे होली तक मनाई जा रही होती है। हाँ तो स- मतलब ये सीन है कि इस्लाम जो है वो माइनॉरिटीज़ का शुरू से ख्याल रखता कि है। ना वैसे क्या कहते हैं माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखेगा लेकिन उनको ना उनका एक ख़ास डोमेन क्या कहते हैं एरिया स्पेसिफाई करेगा कि आप ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ कर सकते। अभी एक बीच में एक इशू चला था कि कादियानियों को खुलेआम मज़हब तबलीग वो करने की इजाज़त। तरमीम भी कर रहे थे, वो जो हाँ काफ़ी पुराना इजाज़त। वो बना हुआ है तो हमारे पास। वैसे इस्लाम में वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है कि जो काफिर हैं वो
खुलेआम अपने दीन की वो तबलीग कर सकते हैं। हालांकि इस्लाम इस चीज़ की मतलब इस्लाम फिर आया क्यों, मतलब इस्लाम कहता है कि क्या कहते हैं, आप ठीक है आप एक उसके अंदर रहो लेकिन आप पब्लिकली अपने मज़हब क्या कहते हैं तबलीग नहीं कर तब सकते, नहीं कर क्योंकि सकते। इस्लाम में ना क्या कहते हैं ग्रे एरिया वाला सीन नहीं है। इस्लाम में ना ब्लैक एंड वाइट अप्रोच, मतलब इस्लाम हक है, बाकी सारे मज़ाहिब बातिल हैं। तो इस्लाम अपने आप को तभी इम्पोज करेगा और किसी और उसके अंदर क्या कहते हैं तबलीग की इजाज़त नहीं है। हाँ आप स्कॉलर से आगे डिबेट करें, आप उनसे डिस्कशंस करें, ये आपको इसका है, लेकिन आप पब्लिकली उसको रियासती तौर पे आप मीडिया के थ्रू नहीं कर सकता। ये अपनी मीडिया के थ्रू इस्लाम अपनी वैल्यूज प्रमोट करेगा। इस्लाम ऐसा नहीं कि इस्लाम हया प्रमोट कर रहे हो और आप भी अपनी बेहयाई प्रमोट बेहाय कर दें और प्रमोट कर रहे आवाम हैं, जो चीज़ लेना चाहे वो वो ले ले। कौन? हाँ ऐसा नहीं, इस्लाम कहता है कि हम हक इम्पोज करेंगे, जिम्मियों को बहुत ज़्यादा इस्लाम में हकूक हासिल है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम आएगा तो क्या कहते हैं जिम्बियों पे जबर तशद्दुद शुरू हो जाएगा। सऊदी अरब में मतलब हम्म, द डिस्पाइट द सिस्टम बी देयर वाज इट वाज अ किंगडम देयर, इट इज हम्म, स्टिल अ किंगडम देयर, जी ठीक है, मतलब खिलाफत वाला सीन नहीं है। जबकि वो अपने आप को इस्लामी वो समझते हैं, जी रियासत समझते हैं। तो उसके बाद भी मतलब सोशली ना एक टाइम पे मतलब ये मैं बात कर हम्म, रहा हूँ 2012 से पहले की, सही, मतलब 2012 तक भी जो है ना वहाँ पे सोशल वैल्यूज़ इस्लाम के हिसाब से, मतलब अच्छा, मीडिया के ऊपर भी उनका एक एक विंग था। हम्म, उनको हया हया का नाम दिया था, मतलब वो उनका यही सीन था कि वो बस उनको घूमना है, ठीक हम्म, है। और वो मुफ्ती हजरात ही होते थे, उनकी गवर्नमेंट जॉब होती थी। उनको घूमना है, उनको ये देखना है कि यार कुछ गलत तो नहीं हो रहा, सही, ठीक है। मतलब वो बाहर निकलेंगे, अगर कोई हम्म, बेपर्दा औरत घूम रही है तो उनके मतलब गाड़ियों में इवन अबाया वगैरह रखे हुए होते थे। अच्छा उस अच्छा, टाइम पे उतरेंगे, उसको तंबी करेंगे, समझाएंगे, ऐसे, कुरान की आयतें सुनाएंगे उसको, फिर हम्म, उसको अबाया देंगे। वो बोलेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आएँ बाहर, आप सही, अबाया पहन के आएँ, क्योंकि हम्म, ये क्या बोलते हैं वो है, हाँ मतलब इस्लामिक स्टेट है। बिल्कुल, लेकिन ये था 2012 तक, जी 2013 तक। सही, उस और मीडिया पे मतलब आप ये देखें सेंसरशिप इतनी ज़बरदस्त थी। हम्म, एक ऐड था किसी प्रोडक्ट का, हम्म, उसमें मतलब वो होता है ना, उसमें ये दिखा रहे होते हैं कि एक वो होती हैं अम्मी, होती हैं, बच्चे होते हैं उनके घर में। तो वो गेमिंग कर रहा होता है शायद, सही, तो वो आके उसको बोलती हैं कि यार तुम गेमिंग कर रहे हो इतनी देर से, उठो। तो जी, उसकी स्क्रिप्ट ऐसे थी, उस बच्चे ने बोलना था लेश लेश बोलते हैं क्या, तो हम्म, क्यों, हम्म, क्यों, मतलब और क्यों उठूं मैं। और जो सही, जिस लहजे में उसने क्यों बोला था ना, हम्म, सेंसर बोर्ड ने उस ऐड को उस चीज़ पे रोक लिया वो था। यार आप इतनी अपने पेरेंट्स से ऐसे बात कैसे कर सकते, सही, ठीक है। मतलब इस्लामिक वैल्यूज़ के खिलाफ जा रहा है, मतलब हम्म, इतनी बेहतरीन सेंसरशिप हुआ करती थी उस टाइम पे, सही, जब तक मैं वहाँ पे था। एक अच्छे टाइम पे वहाँ से निकला है, लगा शुक्र है। तो सही। मतलब अब तो ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि वेस्टर्न वैल्यू और इस्लामिक वैल्यू साथ नहीं चल सकते। अगर आप क्या कहते हैं ये करेंगे ना तो लाजमी एक ना एक प्रिवेल करेगा दूसरे पे, सही है। ऐसा नहीं जैसे आपने ये बच्चे वाली मिसाल दी ना, अब वेस्टर्न वैल्यू है फ्रीडम, सही है, हर कोई अपनी हैसियत से आज़ाद है, सही है। मतलब जो बच्चा भी है ये कोई वालदेन का गुलाम नहीं है, ये एक सर्टेन एज के बाद वालदेन से 18 साल की उम्र मेरे ख्याल से अमेरिका में अब ये आज़ाद हो चुका है, सही है। कोई इस पे वालदेन की अतात का वाला सीन नहीं है, कोई क्या कहते हैं ये फैमिली से बाउंड नहीं है। हम तो क्या कहते हैं इस्लाम में तो रिश्तेदारी ताल्लुक़ और वालदेन इन सब के हुकूक, बीवी बच्चों के हुकूक, ये सारी बहुत वो चीज़ें हैं ना। मगरिब का जो नज़रिया है, जो नज़रियात है, तसव्वुरात, वो आज़ादियों पे कायम है, सही है। इनफरादी आज़ादी, मिल्कियत की आज़ादी, मज़हब की आज़ादी, मतलब मेरी मुझे आज़ादी है, मैं जितना मज़हब पे अमल करना चाहूँ करूँ, जितना मैं ना करूँ तो आज़ादी है। तो अब मसला ये दोनों साथ नहीं चल सकते, मतलब या तो इस्लाम तबाह बर्बाद हो जाएगा, या फिर अगर इस्लाम को आप नाफिज करेंगे तो ये सरमायादारियत की या इस्तेमार की जो वैल्यूज़ हैं ये सारी वैल्यूज़ तबाह बर्बाद हो जाएंगी। तो अब यही हुआ सऊदीया में कि क्योंकि मुकम्मल इस्लाम का निफाज नहीं था, तो जब मुकम्मल एक चीज़ अपने पूरे फ्रेमवर्क के साथ मौजूद नहीं होती ना, तो क्या कहते हैं एक अननेचुरल सी स्टेट बन जाती है, सही है। तो फिर इवेंचुअली होता यही है कि वो हल्के हल्के करके आप एक चीज़ से हाथ खोना क्या कहना शुरू कर देते हो। अच्छा वैसे हिस्टोरिकली ना मुसलमानों में अंग्रेज़ को ये बात पता थी, इस्तेमाल को ये बात पता थी कि ये अकीदा इनका बड़ा मजबूत है, और मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा रिटेलिएट किया अपने अकीदे पे, मतलब कि हम इस्लाम पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, सही है, अल्लाह ताला की तौहीद पे
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे, ख़त्म नबूवत पे, ये अकायद है ना हमारे, इस पे क्या कहते हैं कहीं पे भी मजाक, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ क्या कहते हैं मजाक नहीं बनने देते मुसलमान। कहीं कभी भी कोई इल्मी वो आ जाए तो आप देखें बहुत सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स नए नए नाम सामने आने लगते हैं जो आगे डिबेट्स करना शुरू कर देंगे। किसी ने कोई सामने से एतराज़ कर दिया तो ये इधर से एक बहुत ही मुदल्लल जवाब में एक किताब लिख दी जाती है। तो असल जिस चीज़ पे उन्होंने वार किया ना वो था इस पे कॉन्फिडेंस। ठीक है तुम्हारा अकीदा बहुत मजबूत है, ठीक है, लेकिन यार इसको अपने तक महदूद रखना है और रखो। ये बातें बहुत अच्छी हैं और बहुत माशाल्लाह करते रहो, लेकिन ये इनफरादी हद तक रखो, इनफरादियत रखो रियासत। हाँ इंडिविजुअलिटी मतलब वही हाँ वाला कॉन्सेप्ट कि यार दीन का और हाँ नमाज का ताल्लुक वो हाँ। इंडिविजुअलिटी मेरी ना। और जब मतलब मिसाल के तौर पे अगर एक इस्लामी शख्सियत का जो तस्वुर बना दिया गया है वो ये है कि क्या कहते हैं मतलब अगर जब इस्लाम वर्ल्ड व्यू नहीं बनता ना फिर ये मसले पैदा होते हैं कि दीन इस्लाम क्या है, मतलब एज अ मुसलमान में क्या हूँ, मतलब एक मुसलमानों वाला नाम हो, मतलब मेरा एक मुसलमान नाम है, नमाज़ें पढ़ता हूँ, ये कुछ हरा ये क्या कहते हैं इखलाकियात हैं, झूठ नहीं बोलो, गाली नहीं दो, गीबत नहीं करो, ये बेसिक। हाँ खाना क्या खाना है तो ये चीज़ें हलाल हैं और सुअर सुअर शराब हराम है, और फिर रोज़े हैं ज़कात हैं बस। अब ये चीज़ें हैं कि कुछ एक्शंस को हमने जब क्या कहते हैं कुछ मतलब इबादात ख़ास मखसूस करनी हो और उसका ये इस्लामी तस्वुर बना, फिर हमारे नज़दीक भी नेक शख्स की जो डेफिनेशन होगी वो वही यही होगी कि यार ये उससे आगे नहीं सोच रहे हाँ। आप। उसके अलावा अच्छा ये सियासत की बात कर रहे हो तो ये नेक भी है या नहीं, मतलब क्या कहते हैं ये मस्जिद में सियासत की बात कर रहा है, मतलब मस्जिद में क्यों सियासत की बात कर रहे हैं भाई, मस्जिद तो इबादत की जगह है, यहाँ पे ये सियासत की बात कर रहे हैं जैसे सियासत कोई क्या कहते हैं इस्लाम से कोई हट के कोई अलग अलग सी चीज़ है। या फिर जैसे बहुत ही ट्रेडिशनल वे में आपको बताऊं, जैसे हिफ्ज़ कुरान का या नाज़िर कुरान का सीन है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं रस्मी तरीके से लेके चला जाता है, मतलब कि उससे कुरान और सुन्नत मतलब जो बुनियादी इस्लामी तालीम का माखज़ है वो ये है कि अक़ली तौर पे अक़ीदे तक पहुंचा जाए, और जब अक़ली तौर पे अक़ीदे तक पहुंच गए फिर उसको देखने का चश्मा बना दे, देखने का चश्मा बना दिए यानी कि हर चीज आप उसी पैमाने में तोल हाँ रहे पाकिस्तान की मईशत ठीक करनी है इसका इस्लाम क्या हल देता है, हैं। सही है। पाकिस्तान के क्या कहते हैं आलमी तौर पे क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए इसका इस्लाम क्या हल देता है, मैं ये जॉब करूँ ये हलाल है या हराम, ये इस पे इस्लाम क्या कहता है। या फिर क्या कहते हैं मैं दोस्तों के साथ फलां गैदरिंग में जा रहा हूँ, गैदरिंग इस तरह की होगी, क्या मेरे लिए वहाँ जाना जायज़ भी है या नहीं है जायज़। तो कुछ अमाल तक महदूद कर दिया अगर इस्लाम को कर दिया जाए तो फिर हमारे लिए नेक लोगों का तसव्वुर भी फिर ये मखसूसा माल तक महदूद है, और इट्स प्रॉब्लमेटिक क्योंकि अगर आप एक तरफ ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि इस्लाम इन चीज़ों सिर्फ इन चीज़ों का नाम है, फिर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि यार बाकी चीज़ें फिर हमें कहीं और से लेनी पड़ेंगी, हमें गवर्नेंस के लिए वेस्टर्न मॉडल लेना पड़ेगा, पॉलिसी यूएन से लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास जब नहीं है, इस्लाम ने हमें कुछ नहीं दी। हालांकि ये बात 100% गलत है, सही है। इस्लाम की सबसे बड़ी जो क्या कहते हैं सबसे बड़ी पॉलिसी ये है कि मुस्लिम ममालिक के दरमियान बॉर्डर नहीं होंगे, मुसलमान मुख्तलिफ क़यादतों में जमा नहीं होगी, बहुत बड़ी पॉलिसी है। इस पॉलिसी के तहत क्या करना है आपको, जम करना है, पाकिस्तान अफगानिस्तान अलग वजूद नहीं, तुर्की फ़लस्तीन अलग वजूद नहीं, ये सारे ये सबसे बड़ी इस्लाम की पॉलिसी। अब ये पॉलिसी है ना ऐसी जो चीज़ नहीं। पहले ऐसे ही होता हाँ था। आप भी उसमें देखें मतलब हम्म जितने भी मतलब खिलाफतें रही हैं हम्म। उसमें अगर आप देखें सब में यही था। जी कोई बॉर्डर्स का कुछ खास। ऐसे अच्छा ये बात क्यों नहीं बताएंगे, हम्म क्योंकि जो चीज़ उम्मा को यूनाइट कर रही है हम्म उस पर इन लोगों ने लात मारी है। अब वो ऐसे चाहे क्या बोलते हैं आपका रुयत हिलाल हो हम्म या फिर वो ये बॉर्डर्स वाली बात हो, हम्म ठीक है। वतनीयत परस्ती को इसलिए वो तो अब लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है। हम्म अगर आप लोगों से बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोलने जा रहा हूँ, अगर आप लोगों से पूछोगे कि यार पाकिस्तान पहले या इस्लाम पहले, हम्म तो लोग बोलेंगे पाकिस्तान पहले। आ, अब आज से कुछ साल पहले ये हालत थी। जी मतलब यार ये तो बहुत ही टेक्निकल एक चीज़ है ना कि यार इस्लाम पाकिस्तान किस चीज़ के नाम पे वजूद में है, इस्लाम के नाम पे वजूद में है। जी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है लिखा हुआ। हाँ ठीक है वो अलग टॉपिक है कि यार कितना जो है वो उसके हिसाब से चल रहे होते हैं, चीज़ें चल रही होती हैं नहीं। तो लेकिन मामला फिर वही है कि यार अगर इस्लाम नहीं होता, आपके पास वो स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी नहीं होती, पाकिस्तान देखें वजूद में नहीं आता। बिल्कुल मतलब ऐसे अगर मुसलमान अपनी आइडेंटिटी नहीं पहचानता ना, यार हम मुसलमान हैं, हम डिफरेंट हैं, अल्लाह ताला ने डिफरेंट बनाए हैं, हम रूल करते हुए आए हैं हम्म पहले, और हमने काफ़ी एक्सटेंडेड
पीरियड तक जो है ना रूल किया है और हाँ अच्छा किया है, मतलब थ्राइव हुआ है हमारे टाइम पे, जी। मतलब प्रोग्रेस हुई है, चीज़ें हुई हैं। तो मतलब वो अगर नहीं सोचते, मुसलमान उन चीज़ों को नहीं पढ़ते, यार हमारा पास्ट कितना अच्छा था, कितना हाँ गोल्डन था, तो मतलब वो फिर वो जो है वो अपनी इन चीज़ों पे वर्क नहीं करते, तालीम हासिल नहीं करते, और फिर वो सब वो स्ट्रगल जो था पाकिस्तान को लेने के लिए वो ऐसे नहीं होता। जी। तो ये सीन है, मतलब हज़रत उमर का है वो कौल कि क्या? ये जब दीन नहीं आया था तो हम जलील थे, और इस हाँ दीन की वजह से हमें इज्जत मिली, इस्लाम ने हमें इज्जत दी और जी। अगर हमने इस दीन को छोड़ दिया हम्म। तो हम वापस जलील और वापस रुसवा हो जलील जाएंगे। और रुसवा हो जाएंगे बिल्कुल। एक होना मुत्तहिद होना एक नेचुरल है, मतलब कैसे आप दो भाइयों को अलग रख सकते, सही है। कैसे आप जिस्म के अज़ा को मतलब एक दूसरे से क्या कहते हैं अलग तरह बर्ताव करने एक्सपेक्ट कर सकते। और यही हुआ जब मसला फ़लस्तीन जब शुरू हुआ, तो आप देखें पूरी उम्मत एक ही नैरेटिव, पूरी उम्मत एक ही नैरेटिव यार। मतलब आप देखें वजीर आज़म का ऐलान हो रहा है मतलब उस दिन ना, कि आज पाकिस्तान के वजीर आज़म तक कोई वही नहीं, मतलब फ़लस्तीन की पोस्टिंग चल रही है, पता ही नहीं, कोई पता ही नहीं चल रहा अगले दिन। अच्छा परसों हो गया था सोशल मीडिया पे से, इवन PSL से भी ज़्यादा भी सोशल मीडिया अगर आप स्क्रॉल करें, सबसे ज़्यादा अभी फ़लस्तीन का कितना हाई नैरेटिव चल रहा है। मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है फ़लस्तीन में बम, अब मेरे घर पे तो जैसी चीज़ें चल रही थी चल रही हैं, लेकिन हमें अब मुझे क्यों फिक्र है आपको क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है कि जब पूरी उम्मत, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मुस्लिम उम्मत एक जिस्म की मानंद है, तो एक जिस्म फिर ऐसी होता है कि हम्म। यार उधर तकलीफ हो रही है तो इधर तकलीफ होगी, महसूस होगी, आप महसूस हो मतलब रही है अलग हाँ। कर नहीं सकते उसको। आप अलग कर नहीं सकते। तो ये जो बॉर्डर्स है ना ये अननेचुरल है, बहुत ज़्यादा अननेचुरल है। और जब कोई बहुत ही अननेचुरल चीज़ हो ना, तो उसको कायम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो इसीलिए इस्तेमार को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है कि यार इन झंडों की क्या कहते हैं, हर साल एक कुछ ऐसे इवेंट्स हो जिससे ये झंडा थोड़ा सा इसकी वो बाकी रहे, उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं वार्म रखना है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ नहीं है ना। तभी बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ एफर्ट करनी पड़ रही है एफर्ट उसको, करनी हाँ पड़ी है वो उसको जोड़ के रखने के लिए। गाने तो रिलीज हाँ करने में। हाँ तो क्या कहते हैं अब, लेकिन अब जाहिर सी बात है उम्मत में रिवाइवल आ रहा है, हम्म। ठीक है। एक और भी चीज़ हमें इस फ़लस्तीन के मसले से पता चली, अवाम और हुक्मरान के दरमियान गैप। अवाम कहती है हम नहीं मानते दो कौमी नज़रिए को। अच्छा दो कौमी नज़रिया अवाम क्या मतलब इस तरह पेश किया जाता है जैसे पाकिस्तान इंडिया अलग हो गया ना, तो ये दो दो रियासत, या फिर क्या कहते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश अलग हो गया, ये दो रियासतें अलग हो गई, साउथ साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया अलग हो गया, जैसे इस तरीके की रियलिटी नहीं है फ़लस्तीन हम्म। इसराइल में। मतलब कि अगर वो एरिया जो स्पेसिफाई किए हुए हैं उस तरह मिल भी जाए, जितना उनके हाथ में आ गया उतना फ़लस्तीनियों के हाथ में, और जितना इसराइल के हाथ में उतना उनके, तो स्टिल ना फ़लस्तीन को अपने उसमें भी कोई गवर्नमेंट रखने की इजाज़त होगी, हम्म। ना वो उनकी कोई इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसी नहीं होगी, उनकी हम्म। सारी पॉलिसीज क्या कहते हैं इसराइल डिसाइड करेगा। जब कोई छोटी सी, वैसे एग्जैक्टली वैसा सीन नहीं है, लेकिन जैसे इंडिया के साइड में जो नेपाल है हम्म। छोटा सा, हम्म। अब उसकी कोई इंडिपेंडेंट कोई वैल्यू थोड़ी है, उसकी हर पॉलिसी पे इंडिया का अमल दखल है। जब एक छोटी सी कोई मिसाल के तौर पे ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं बोल दूं कि यार फ़लस्तीन एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए, फलस्त अगर अगर कश्मीर अगर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, हाँ। एक वक्त तक कश्मीर को एज अ टूल यूज़ किया पाकिस्तान इंडिया में गर्मा गर्मी रखने के लिए। हम्म। अमेरिका जान के एक ऐसे एरिया छोड़ के जाता है, ब्रिटिश या इस्तेमार आप जनरली कह लें, हम्म। कि कॉन्फ्लिक्ट बरकरार रखे ताकि उसके ज़रिए से दोनों मुल्कों को कंट्रोल किया जा सके। तो वो फिर उसको इस्तेमाल करके इंडिया और क्या कहते हैं चाइना को लड़वाएगा, जो कि ब्रिटिश नहीं अमेरिका की लॉन्ग टर्म प्लानिंग में इंडिया और चाइना को लड़वा इस पे क्या कहते हैं। खैर बाद में कभी बात उस चक्कर में वो हम्म डिफरेंट जो है वो अलायंसेस बने, फिर वो हाँ एक बड़ा हाँ ऐसे गेम ऐसे, होगा। क्योंकि अमेरिका के बाद जो नई सुपर अगली अगर इमर्जिंग सुपर पावर जिसे कहते हैं, हम्म। वो कहते हैं चाइना या रशिया हो। तो लेकिन इस सारे सिनेरियो में हमने देखा कि अवाम और हुक्मरानों में गैप के, हुक्मरान क्या बात कर रहे हैं दो रियासती हल, अवाम दो रियासती हल मानने को तैयार ही नहीं है। अवाम कहते हैं कि नहीं भाई बैतुल मुक़द्दस इसराइल को नहीं, हम नहीं दे सकते। जो वाकई में जूस है, वो नहीं, वो जिनकी दाढ़ियाँ होती हैं, वो चुटियाँ जी बांधी जी हुई जी। होती हैं उन्होंने, और वो कैप हैट्स होती हैं ब्लैक कलर की, ग्लासेस लगाए हुए होते हैं। हम्म। तो वो उनका मानना ये है कि यार जूस लैंड ओन नहीं कर सकते, अच्छा। और वो उसका रीज़न ये देते हैं कि उनकी टेस्टामेंट के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। हम्म। मतलब कि जब अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हो गया था बनी इसराइल से, अच्छा। उन्होंने उनके पास जो नबी भेजे गए थे, जो भी अच्छा। चीज़ थी हम्म। उसके वजह से वो मतलब उनकी वो नहीं ओबीडियंट नहीं थे, जो भी चीज़ थी। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना से इनको निकाला था,
जी। ठीक है, तो उन्होंने भी यही बात बोली थी कि क़यामत तक तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे। आप रेंट पे रह सकते हो, हम्म। आप लैंड ओन नहीं कर सकते, आप कब्जा नहीं कर सकते। अच्छा। तो वो डरते हैं इस चीज़ से, वो बोलते हैं यार आप खुदा से टक्कर ले रहे हो, अगर जी। आप ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर जी। रहे हो ना। उनके पूरे पूरे वीडियोस हैं, अगर आप जाके देखेंगे। हाँ, बहुत सारे यहूदियों का तबका जो खुद इस चीज़ के खिलाफ है। हम्म। क्या कहते हैं, जो अभी इसराइल में चल रहा है, उन्होंने बाकायदा प्रोटेस्ट भी किए हैं। और हम्म। इस ऐसे मतलब ट्विटर पे पेजेस बने हुए, मैंने वहाँ देखी ऐसी वीडियोस मैंने, जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और मुसलमानों के अकीदे के तहत हम फ़लस्तीन पे 1 इंच भी यहूदियों का कब्ज़ा तस्लीम नहीं कर सकते। अवाम बिल्कुल अलग पेज पे, अवाम कह रही है नहीं भाई, 2 रियासती हल तस्लीम नहीं कर रहा। हुकूमतें मतलब काकड़ साहब इस तरीके से कह रहे हैं 2 रियासती हल, जैसे वो पूरी आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। या फिर क्या कहते हैं, जॉर्डन का किंग शाह अब्दुल्ला ऐसे हम्म। 2 रियासती हल की बात कर रहे हैं जैसे आवाम का ही ये नैरेटिव है। या फिर बात है। या फिर इजिप्ट कह लें, इजिप्ट में सीसी इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे आवाम का ही ये नैरेटिव है। तो हमने देखा कि यार एक गैप है। आवाम फुल आवाम यहूदी वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है, और जो हमारे हुक्मरान हैं वो 2 रियासती हल की बात कर रहे हैं। सही है। अब जिधर वो कौन थे, हूती बागी थे ना, उन्होंने रास्ते बंद कर दिए, तो क्या कहते हैं, ये गल्फ कंट्रीज एक दूसरा राउट दे रही है इसराइल की इंपोर्ट्स के लिए, और आवाम कह रही है कि ये सारी, ये बंद करो ये सारी इंपोर्ट। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में जी। ईरान कहाँ स्टैंड कर यार ईरान, जब जब तक हिजबुल्लाह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया था ना, तब तक हम एक वो कर रहे थे कि यार क्या कहते हैं, अब कुछ हिजबुल्लाह कोई रिएक्ट करेगा, क्योंकि असल में जो उस एरिया में अगर कोई एक्शन लेना है ना, तो ईरान नहीं ले सकता बजाय बगैर अपनी प्रॉक्सी यूज़ किए। और ईरान की प्रॉक्सी उस रीजन में हिजबुल्लाह ही है। तो हम हिजबुल्लाह के जो कायद है, उसका नाम, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उसके स्टेटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे ना मामा बी कोई। लेकिन उसके बाद जब उनका स्टेटमेंट आया ना, मुजम्मतों वालों ये सब, तो इनडायरेक्टली क्या कहते हैं, वो यही कह रहे थे कि अब हम कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं लेंगे। तो आप बज़ाहिर इसको ईरान का नैरेटिव कहें या ना कहें, इसका ये ईरान का भी यही नैरेटिव था, ये प्रैक्टिकली। अब जहाँ तक क्या कहते हैं कि बैक डोर से कुछ वो चल रही है, कोई ना कोई वो चल रही है, तो फिर वो कहाँ है, मतलब क्या है, मदद तो वो होती है जो हम इस मामले में इतनी खुशगुमानी कर नहीं सकते। अमेरिका ने 2 बहरी बेड़े लाके तुर्की के बराबर खड़े किए थे, उसकी मदद जाहिर है। अमेरिका वीटो कर रहा है, मिलिट्री सप्लाई इसराइल में उतरती हुई नज़र आ रही है, तो हम कहेंगे हाँ यार, यूएस इसराइल की मदद कर रहा है, नज़र आ रही है। सही है। ये आपके वो होते हैं ना, ये जो बूट्स होते हैं, जी जी। ज्यूइश आर्मी के जो बूट्स होते जी हैं, जी। वो तुर्की की एक कंपनी, टेक्सटाइल कंपनी, वो बना के सप्लाई करती है, और अभी से नहीं कर रही। और बिल्कुल। इन्होंने अभी सप्लाई रोकी भी नहीं। हम्म। ये सब जो मामला चल रहा है, तुर्की बैक डोर पे जिस तरह से इसराइल के साथ चल रहा है। ये जो बैकडोर है ना, ये एक वक्त तक बैक, अब तो फ्रंट पे आ चुकी है, मतलब अब तो बहुत क्लियरली पब्लिकली तुर्की उनके में भी। हिसाब से उनके हिसाब से हाँ बैक डोर है ना, मतलब वो अपने बयान में कुछ हाँ बोल रहे हैं। हाँ। ये और इतना बड़ा, मतलब यार ये प्रोटेस्ट वगैरह करना ना, ये अवाम का काम है। हुकूमतें ऐसे जलसे नहीं करती जैसे एर्दोगान ने, पता नहीं एर्दोगान ऐसे आया जैसे वो बहुत बड़ा वो करने वाले, पूरी स्टेज सजाई और पूरी आवाम जमा की, और कह रहे हैं कि हम इसराइल को सबसे बड़ा दहशतगर्द डिक्लेयर करेंगे। अबे भाई, उसको तो हम पहले ही उसको डिक्लेयर करने की क्या। सबको पता है यार। हाँ। मतलब आप एज अ गवर्नमेंट, आपसे हम एक्शन, जैसे आपने वो ईरान की बात की, ईरान ने पाकिस्तान पे मिसाइल मारे थे अभी रिसेंटली एरिया में, फिर पाकिस्तान ने उधर आपकी जो ट्रेजेक्ट्री पाकिस्तान की तरफ बनती है, वही ट्रेजेक्ट्री आपकी इसराइल की तरफ भी बनती है। वहाँ पे भी मार सकते थे, वहाँ पे तो बहुत सारे मुस्तहिक हैं मिसाइल खाने के। और इवन के उसका एक जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये होता है, हो सकता तो लगाम पड़ जाती। इराक पे तो चढ़ाई कर दी। हाँ हाँ। मतलब आप काफी हद तक इस्तेमाल हुए, आपने इधर उधर सब किया। हम्म। यहाँ पे जिधर अब कोर करने का काम था, यहाँ पे हम खुशगुमानी लगे बैठेंगे यार, आप नहीं, आप पीछे से कुछ कर रहे होगे। तो ऐसा नहीं है, जो जो मदद होती है ना, वो नजर आती है। जैसे मिसाल के तौर पे हूती बागी कर रहे थे, पता चला ना, हाँ भाई किया है, राउट्स बंद किए, रेड सी बंद की है, वहाँ पे कश्तियाँ उतारनी पड़ी। ये छोटे छोटे मलिशियाज ग्रुप्स हैं ये, मतलब ये अपने तहत क्या क्या कर लेंगे, मतलब एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या है, हमास भी एक छोटा सा ग्रुप, एक तरफ एक मुल्क की पूरी आर्मी है, वेल फंडेड आर्मी, दुनिया की में नंबर 1 फंड लेने वाली आर्मी, एक वो है। और दूसरी तरफ एक मलेशिया सा ग्रुप है,
और वैसे तो खैर क्या कहते हैं, इससे शायद कोई डिसएग्री करे, लेकिन हम जितना बना के बताते हैं ना हम मास्क, उतना है नहीं। मतलब वो बहुत उनकी लिमिटेड कैपेसिटी है, वो नहीं लड़ सकते किसी तरह। मतलब कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार वो काफ़ी हो जाएंगे या फिर वो नहीं संभाल सकते। हमास का इस तरह एक छोटा सा मलेशिया ग्रुप इतनी बड़ी आवाम को नहीं संभाल सकते। ये जो आप जी टर्म जी। यूज़ कर रहे हैं ना, ये ज़रा इलेबरेट करना। मलेशिया ग्रुप यानी एक जो छोटे छोटे से ना ग्रुप्स बन जाते हैं कहीं पे भी हमले, जैसे अफ्रीका में भी जब यूएस ने हमला किया, तो जो छोटे छोटे ग्रुप्स नहीं बन जाते जो आर्म्ड ग्रुप्स जो होते हैं हाँ मतलब जो। छोटे आर्म्ड ग्रुप जो रिटेलिएट कर रहे होते हैं अपने तौर, अपनी मदद आपके तहत, वो रिटेलिएट कर रहे होते हैं, रिएक्शन में आते हैं भाई। अब इसकी मिसाल आप इस तरीके से समझ लेंगे, यार इधर हमला हो गया, कोई बचाने नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम ही एक ग्रुप बन जाएंगे ना सारे, हाँ, उसका कोई जिसके नाम बाद पड़ जो जाएगा। होगा वो नहीं। हाँ, जिसके बाद जो होगा, किचन की छुरी, कोई गन वन भी नहीं है, तो हम कहेंगे भाई मरना ही है तो थोड़ा तमीज से हाँ, मरोगा। मार के। जो लोग हमास को बहुत ज्यादा कोस रहे हैं, उनकी नजदीक ये है कि नहीं यार, तमीज से हमास को कुछ लोग कह रहे हैं ना यार ये सब हमास की वजह से हो रहा है, अच्छा। हमास। हाँ, एक नैरेटिव ये बिल्ड है कि यार ये हमास की वजह से पूरी जंग शुरू हुई है, और हमास ही इसका क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबल है। हमास ने असल में इसराइल को पिने करता हाँ। था जिस वजह से, तो वो क्या कहते हैं, तो उनके नज़दीक ये था कि यार चुपचाप मर रहे थे तो चुपचाप ही मरते रहते, रिएक्शन करने की क्या ज़रूरत, मतलब ये ग्रुप बनाने की क्या ज़रूरत। मतलब मुसलमानों का हमेशा से रहा है कि मुसलमान इस तरीके से चुपचाप नहीं मरते हुए रहते, उनमें कोई ना कोई ग्रुप फॉर्म कर जाता है जो कि आगे ना रिटेलिएट करता है। ये ज़रूरी है। ज़रूरी है जी। मतलब आप ये हम्म, देखें ना कि यार मॉरल ग्राउंड या तो नहीं है, या तो क्या बात है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता इस तरह का वर्डिक्ट अगर है किसी का, या इस सही। तरह का माइंडसेट है, तो मतलब उसके जहन में ये बात क्यों आ रही है। हम्म। यार मतलब आप अभी से नहीं हो रहा फ़लस्तीन के साथ ही, फ़लस्तीन के साथ ही कौन से सन से हो रहा है। अच्छा। मतलब काफ़ी टाइम से हो रहा है जी ये। ऐसे। और 80 ईयर्स, हम्म, अप्रॉक्स 80 ईयर्स, 80 ईयर्स। और वो मंजर यहाँ पे अब इसलिए आया है क्योंकि अब हद से ज़्यादा हो गई है। मैं वैसे अभी आज की लेटेस्ट वो देख रहा था, तो मतलब कुछ लोगों के पास ऐसे ना थैले में रोटी ले जाके दे रहे हैं, तो वो ऐसे उछल रहे हैं खुशी से कि जैसे पता नहीं क्या मिल गया, और रो रहे हैं, सजदे में गिर रहे हैं कि यार एक थैली मिल गई जिसमें रोटी है। और एक क्या कहते हैं, एक साहब थे, वो पीठ पे वो एक बोरी ले जा रहे थे आटे की, चावल की, वल्लाह आलम, लेकिन इतने कोई खुशी से रोते हुए जा रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि गम में, लेकिन रुके और अल्हम्दुलिल्लाह। आपने उसी के साथ ये न्यूज़ देखी होगी कि एक बच्चे की अभी एक तस्वीर भी आई थी, आपने देखी होगी, वो भूख से जो बिल्कुल बिल्कुल स्कीनी हो गया। अब वो तस्वीरें, शहीद हो गया। अब वो तस्वीरें देख के क्या कहते हैं, एक चीज़ बड़ी सवालिया निशान है, यार इतनी इमदाद लोग भेज रहे हैं, इदारे भेज रहे हैं, वो क्या कहाँ जा। आने। हाँ, तो पहली चीज़ ये कि यूएन की इजाज़त के बगैर ट्रक ही दाखिल नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे इसराइली प्रोटेस्टर खड़े हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं हम कोई ट्रक नहीं जाने देंगे।